हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम। आज हम आपको कंप्यूटर पर निबंध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। कंप्यूटर विज्ञान का एक महान आविष्कार है। हमारे जीवन को और हमारे काम करने के तरीकों को आसान बनाने वाले कंप्यूटर को हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में जानते हैं। आज कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन के कामों को आसान बना दिया है। आज के आधुनिक युग में हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इस आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। और अब जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास। उसके बाद लिखना है आपको। इसके आविष्कारक का नाम चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने साल 1822 में 1822 में डिफरेंशियल इंजन नाम का एक मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद किया था। आगे जाकर 1837 में 1837 में उन्होंने दुनिया के सामने पहला मॉडल सिस्टम पेश किया। कंप्यूटर का आविष्कार हो जाने के बाद लोगों के जीवन में इतना बदलाव आया है कि आज बिना कंप्यूटर के लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। कंप्यूटर ने हम सभी की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें आप अपने डाटा व सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अपने सीपीयू या प्रोसेसर द्वारा हमारे दिए गए आदेशों का पालन करता है और फिर प्रोग्राम का परिणाम के रूप में किसी साधन जैसे स्क्रीन या प्रिंटर पर भेज दिया जाता है, जिसे हम देख या पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर मशीनी भाषा पर काम करता है। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है उसे, जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। और इसमें सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, ज़ीरो और वन। इसमें ज़ीरो और वन होते हैं। ज़ीरो होता है फॉल्स और वन होता है ट्रू। और इसी पे ही ये काम करता है कंप्यूटर, इन नंबर्स पे, ज़ीरो और वन पे। और अब जानेंगे कंप्यूटर का महत्व। वर्तमान समय में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आज कंप्यूटर ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिए हैं। आज कंप्यूटर की मदद से किसी भी काम को पहले के मुकाबले कम समय में व कम मेहनत से किया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की गणना को बहुत आसानी से कर सकता है। गणना यानी कैलकुलेशन। और अब हम आगे बढ़ेंगे, कर सकता है। यह बहुत उपयोगी उपकरण है। इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। और जो निम्नलिखित क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे शिक्षा क्षेत्र में। आज शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑफिस के कार्य तक ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कराए जा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंप्यूटर में इंटरनेट की सहायता से आज हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम घर बैठे दुनिया का कोई भी कौशल सीख सकते हैं। इंटरनेट पर सारी जानकारी और सारी जानकारी जो है वो हर भाषा में उपलब्ध होती है। इंटरनेट आने के बाद कंप्यूटर का महत्व और भी बढ़ गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से आज शिक्षा, व्यापार, कार्यालय की कार्यप्रणाली इत्यादि में नई क्रांति ला दी है में एक नई क्रांति ला दी है कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने। और कंपनियों की बात करें तो वर्तमान समय में कंपनियों का संपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से अधिक काम को कम समय में आसानी से किया जा सकता है। इसके माध्यम से डाटा को आसानी से अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और समय आने पर इसे आसानी से ढूंढा भी जा सकता है, वह उपयोग में लाया जा सकता है। और व्यापार क्षेत्र में अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का महत्व। आज व्यापार क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग अधिक बढ़ गया है। आज गूगल जैसी कंपनियां इसी आधार पर चल रही हैं। आज कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से व्यापार को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कंप्यूटर ने नए रोजगार का सृजन किया है तथा लाखों इसमें दक्षता प्राप्त कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। यानी इसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके उनको जॉब मिल रही है और अपनी वो निजी कंपनियां भी चला रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
अब आते हैं चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। आज कंप्यूटर के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। आज अस्पतालों में इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे प्रकार की जांच, जैसे कि ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन कैंसर के लिए आदि कंप्यूटर के द्वारा ही किए जा रहे हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज की हार्ट बीट कंप्यूटर द्वारा ही मापी जाती है। बड़े बड़े ऑपरेशन जैसे दिल और दिमाग, उनमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर के दुष्प्रभाव पे। देखो, सभी चीज़ों के फायदे होते हैं, साथ साथ नुकसान भी होते हैं। प्रत्येक वस्तु के कुछ फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के काफ़ी अधिक फायदे हैं, जबकि नुकसान ना नहीं के बराबर है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के लगातार बढ़ते उपयोग के कारण ही आज मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा है, बैकबोन में भी, और भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स। इसके कारण कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ, जैसे कि श्रम में लगे कुछ लोग बेरोजगार हुए, कईयों की नौकरी चली गई। हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब आपने सुना है। अश्लील सामग्री का आसानी से वितरण और सोशल मीडिया में समय की बर्बादी जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। कुछ संगठनों द्वारा बच्चों को गलत काम के लिए प्रेरित करना इत्यादि, ये इसके दुष्प्रभाव भी हैं। और अब आते हैं निष्कर्ष पे। वर्तमान समय में कंप्यूटर बहुत उपयोगी उपकरण है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। हमें इसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्रों और आदि क्षेत्रों में और अधिक बढ़ाना होगा। लेकिन इसकी उपयोगिता के साथ साथ ही हमें इससे होने वाले दुष्परिणामों को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। हमें इन दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाना होगा और इसका सही उपयोग करना होगा। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखते हैं धन्यवाद। और उसके बाद आपको एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं आपको। सामान्य लोगों की सामान्य लोगों की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ गुड डे।